ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, जैसे कि आप जानते हो हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। आज हम पढ़ेंगे कुंडली और राशि फल आज का। ठीक है प्यारे भक्तों, तो ये 2 दिन का राशि फल हो सकता है ना। तो आप 2 दिन से रिलेट करके देख सकते हैं इसको। तो हम पहले ले लेते हैं मेष राशि। मैं आपको वो नहीं बताऊंगा नक्षत्र कौन सा चल रहा है ये वगैरह वगैरह, ये लंबा हो जाता है वीडियो। मैं आपको आपके राशि फल से ही समझा देता हूँ। देखो प्यारे भक्तों, ये मेष राशि का राशि फल बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो 1 नंबर बनता है मेष राशि वाले। आज का दिन आपका कैसा रहेगा? आज का दिन आपका एनर्जी से भरा रहेगा, पूरा आत्मविश्वास रहेगा आपके अंदर। ठीक है, लेकिन आत्मविश्वास तो रहेगा। आत्मविश्वास के साथ साथ आपको जो काम में डिले हो रहा है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, मतलब आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है, वो सब आपके घर में नहीं बन रही है। माता पिताओं से पैसों को आपको हानि हो रही है, हर चीज की आपको हानि हो रही है। ठीक है, और आपको इस टाइम पे थोड़ा दुखी देखने को मिल रहा होगा, आपका शरीर से भी और हर चीज से भी। बाकी आपकी हर चीज तो सही है, समझ रहे हो, आपको हर सुख सुविधा मिल रही है। आपके भी किस्मत में ऐसे ही योग बने पड़े हैं, लेकिन उन योगों का फायदा उठाने के लिए उन योगों को समझना पड़ता है, उन्हों पे काम करना पड़ता है। आप समझोगे जब जाके आपको बहुत लाभ होएगा। आप जानते हो हर को किसी के कुंडली एक जैसी नहीं होती है, समझ रहे हो। चाहे आप नाम से देखो, चाहे जिस मर्जी से देखो, हर किसी का एक जैसा नहीं होता है। मैंने समझाया ना आपको, ये 5 उंगली बरोबर नहीं होती है। तो ये कुंडली मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ लोगों के ऊपर कि जिससे मिले वो देख सकता है। और जो भाई अपनी पर्सनल कुंडली हमसे दिखवाना चाहे, वो मात्र 50 रुपए देकर हमसे अपनी कुंडली दिखवा सकता है, और 100 रुपए देकर हमसे ये सब सीख सकता है। आपके बच्चों के काम में आएगी ये चीज, आपकी बीवी, फैमिली, माता पिता सबों के काम में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप जानते हो ये कुंडली कोई मामूली चीज नहीं है। आप ज्योतिष के पास जाओगे, उसे 1,000-500 रुपए देने में डरोगे, कतराओगे, तो आपको कहाँ से लाभ हो जाएगा? अगर आप सोचते हो कि नहीं भाई, तो मैं आपको सिखाऊंगा और ऐसा सिखाऊंगा जो दुनिया बोलती है ना मुझे नहीं आता, मैं ये बोलता हूँ जिसे कुंडली का ABCD भी नहीं आता होगा ना, मैं उसे पूरा सिखाऊंगा। और ये इतना आसान है जितना लड्डू खाने जितना आसान होता है ना, लड्डू खाने जितना आसान है। लेकिन आपको डरा दिया है इन चीजों से कि ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है प्यारे भक्तों। आप एक बार हमसे क्लास ले, अपनी क्लास शुरू करवाए, और आप देखिए आपको लाभ कैसे नहीं होता है। ठीक है प्यारे भक्तों, उपाय देने को मैं आपको दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप क्या कीजिए उपाय में, एक पीला कपड़ा लेकर, ठीक है, एक पीला कपड़ा लेकर उसमें 2 मिर्ची बांध कर, समझ रहे हो प्यारे भक्तों जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 2 मिर्ची बांध कर ऊपर से लाल कपड़े से बांध दे, वो लाल वो धागा होता है ना, लाल धागे से, चाहे कलावा होता है हमारे पास एक लाल और पीला, उस कलावे से बांध के इसे अपने घर के दहलीज पे लटकाना है। ठीक है प्यारे भक्तों, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आपके लिए कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, ऐसी बात नहीं है। वो आपकी कुंडली के हिसाब से निकाला जाएगा, समझ रहे हो। अब इस वीडियो को कौन कौन देखेगा, इसलिए मैंने एक ही उपाय सबों के लिए दे दिया है, और छोटी बात में सबों को समझा दिया है। ठीक है प्यारे भक्तों, तो अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। देखो मेष राशि वालों से लेके और 12 नंबर की राशि मीन तक ऐसे दुर्लभ ये राजयोग बने हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। उन राजयोगों का फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कुंडली का सलाह मशवरा करवाना पड़ेगा। आपको इतना लाभ होएगा ना, इतना लाभ होएगा जिसका कोई हिसाब नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि ये राजयोग बहुत ही सालों के बाद आए हैं, समझो। एक राजयोग आया 12 साल के बाद, गुरु आए हैं 12 साल के बाद अपनी ही उच्च राशि में, समझिए। गुरु 12 साल बाद आए हैं, फिर शनि जी आए हैं 2.5 साल बाद लगन में, समझिए, समझ रहे हो। तो यही ऐसे बहुत से गिरे, चंद्रमा है वो भी अपनी स्व राशि में आए हैं, वो तो खैर
ढाई दिन में बदलते रहते हैं, हम आपको ढाई दिन का राशि फल बताते रहते हैं। लेकिन जो है शुक्र भी देखो, शुक्र जी भी आए हैं, समझ रहे हो, बहुत राजयोग बन रहे हैं। कौन कौन सा बन रहा है देखो, मालव्य राजयोग बन रहा है, हंस राजयोग बन रहा है, समझ रहे हो प्यारे भक्तों, बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं। जो इन राजयोगों के फायदे आप कैसे उठा पाओगे, जब अपनी कुंडली का सलाह मशवरा करोगे। ऐसी थोड़ी ना अब हम बता रहे हैं आपको, अब आप घर पे बैठ के सुन रहे हो सिर्फ आपको लाभ हो जाएगा, ये तो नहीं होता ना। आपको पता है थाली में अगर कोई रोटी बना के दे देता है हमें, तो हमें तोड़ के ही खानी पड़ती है, जब भी हमारे मुंह में जाती है। तो हम आपको बनाई बनाई रोटी दे रहे हैं, लेकिन आपको तोड़नी तो पड़ेगी, तोड़ के मुंह में डालनी पड़ेगी। बहुत आसान है, समझ रहे हो, बहुत आसान। लेकिन आप पता नहीं कौन से दुनिया में, चलो छोड़ो, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो दूसरा हमारा बन जाता है मेष राशि का। मेष राशि किसी को नहीं पता है तो अपने नाम के लगन से राशि से देख सकते हैं, मेष राशि से। तो मेष राशि वालों, आपका तो क्या कहना, आप तो हर चीज सुख सुविधा में, ऐसा आराम में, भोग विलास की चीजों में, सबों में निपुण हो, ठीक है। जो आपके शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, ठीक है, निपुण हो, तो आपको क्या है, आपको एक परेशानी हो रही है, समझ रहे हो, क्या परेशानी हो रही है, कि आपको पैसों का लाभ नहीं हो रहा है, समझ रहे हो, पैसों का लाभ नहीं हो रहा है, घर से मतलब घर में नहीं बन रही है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपके, समझ रहे हो, जो काम करना चाहते हो वो काम नहीं बन रहा है आपका, समझ रहे हो। तो आपको लाभ जो है ना, लाभ नहीं हो पा रहा है, जिसे बोलते हैं लाभ। इतने ऊंचे ऊंचे गिरे बैठने के बावजूद भी कुंडली में लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसका मुझे कोई आंसर दे दीजिए। अगर नहीं है तो मैं दे दूंगा, मैं आपके लिए ही बैठा हूं, समझ रहे हो। तो 2 नंबर वालों, आपके ऊपर बहुत मुसीबत आ रही है, आपकी बुद्धिमानी तो चल रही है, ऐसी बात नहीं है। आप पावरफुल बन रहे हो, हर चीज को करने की क्षमता कर रहे हो, लेकिन क्या करें, आपके कर्म में कुछ ऐसी बने पड़े हैं योग, कि मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा आपसे, अपने घर पे थोड़ा गुस्से पे काम करे, अपनी बुद्धिमानी पे ध्यान दे, अपने आप को समझे, दूसरों की बातों में ना फंसे, ठीक है प्यारे भक्तों। तो यही बोलना चाहूंगा, अपनी जिंदगी को सुधारे, और सुधारने के बाद किसी से सलाह मशवरा ले और उन्हों की राय से चले। अगर आप किसी के दिमाग से चलोगे तो आपको अधिक लाभ होएगा, वरना आप अटक के रह जाओगे, समझ रहे हो। आपकी भी किस्मत में 3 राजयोग बन रहे हैं, समझ रहे हो प्यारे भक्त। तो ये राजयोग छोटे मोटे नहीं है, जन्मों जन्मों के राजयोग है ये, समझो, आपके भाग्य खुल जाएंगे अगर आपने ये राजयोग समझ लिए तो। और नहीं समझे तो फिर लटके रह जाना, 12, 20, 25, 30, 40 साल की उम्र के बाद आएंगे ये राजयोग। फिर आप बत बोलना कि हमें, हमारी जिंदगी खत्म होगी, हमें कुछ मिला ही नहीं, हमें कोई समझाने वाला नहीं था, ठीक है प्यारे भक्तों। तो आपको समझाने वाले भी है और सिखाने वाले भी है, बस आप ही नहीं सीखने वाले बन रहे हो। तो हम आ जाते हैं अब तीसरी मिथुन राशि पे। तो मिथुन राशि वालों, आपका तो क्या कहना, आप में तो तेज बुद्धिमानी, हर चीज से क्षमता से काम कर रहे हो आप और चल रहे हो। लेकिन एक ही बात बोलूंगा, जिस डायरेक्शन में आप मेहनत लगा रहे हो ना, आपको भरपूर लाभ मिलेगा, समझो। आपके सितारे गर्दिश में चमकने लग गए हैं, समझ रहे हो, आपको हर चीज की प्राप्ति होगी। यह बस सोचो कि मेरी बुद्धि से बंदे परेशान होते हैं, मेरे काम से परेशान होते हैं, मेरे घर में नहीं बातचीत बन रही है, मेरा कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, ये सब छोड़ दो, समझ रहे हो, ये सब कुछ नहीं है, ये सब आप ही हो। अब देखो आप, मैंने आपके लिए ये कहाँ कोर्स रखा था 1000 रुपए का, समझिए प्यारे भक्त। तो लेकिन मुझे इंट्यूशन पावर आई, मैंने बोली यार 1000 रुपए यार इन्हों के लिए लग रहा है मुझे ज्यादा है, ये बेचारे डर रहे हैं। तो मैंने आपके लिए देखो कितना कम प्राइस कर दिया, 100 रुपए, इसमें से 90% गिरा दिया। और आपको अगर आप आने में असफल, तो मतलब हमारे पास नहीं आ सकते, सीख नहीं सकते, तो आप हमसे सलाह मशवरा ले सकते हो, वो भी मात्र 50 रुपए में। इतने कम रुपए में अगर कोई आपकी कुंडली बना के दे दे, चाहता तो मैं इसके भी लाखों रुपए रख के आपको बोल देता, देखो जी, आपके घर में साउथ में प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने साउथ में ऐसी चीज रख ली है जैसे कूड़ा कबाड़ा होता है, समझ रहे हो, चाहे आपने कोई
साउथ में पेड़ पौधे लगा दिए, जिसकी वजह से आपको सांस की प्रॉब्लम आ रही है। ये सब मैं खुल के भी बता सकता हूँ आपको। ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुछ नियम और धर्म होते हैं, समझ रहे हो, जिनके आधार से हमें चलना पड़ता है। अगर हम उनके आधार से नहीं चलेंगे तो हमें हानि होगी। वो तो लालची इंसान होते हैं, वो लालची इंसान होते हैं जो आपको खोल के बताते हैं, क्योंकि उन्हें उनके मन में लालच भरा हुआ है ना, उन्हें आगे अपनी छवि ऊंची करनी है। मैंने समझाया था ना आपको, अपनी छवि ऊंची करेंगे, आपकी नजरों में महान बनेंगे, जब तो महान बन पाएंगे। महान इंसान बनना चाहते हैं, और हम महान नहीं बनना चाहते। हम इंसान है, हम इंसान ही रहेंगे, समझ रहे हो। हम महान भगवान नहीं बन सकते, समझ रहे हो। वो जातक जो सोचते हैं ना हम भगवान बन गए हैं, हम जो मर्जी बन गया है, वो मूर्ख इंसान है, समझ रहे हो। भगवान की जगह कोई ले पाया है, किसी के ऊपर भगवान आता है, कोई जादू टोना करता है तो हर किसी को क्यों नहीं लगता है, ये बताओ। कोई जादू टोना नहीं करता है, आप क्या सोच रहे हो मेरे पे कम होते हैं? मेरे पे भी खूब होते हैं जादू टोने, समझ रहे हो। वो मैं जानता हूँ ना, आप तो नहीं जानते ना मेरी बात। अगर आपको जाननी है तो मेरे से मेरे सलाह मशवरा लेनी पड़ेगी ना, जब आपको पता चलेगा कि यह बंदा कितने पानी में है, समझ रहे हो। सिकल उलिये से आप सोचते रह जाओगे तो अपनी कमी आप में ही रह जाएगी, और आपको कोई लाभ नहीं दे पाएगा इस दुनिया में, समझ लेना। क्योंकि हम जो ज्योतिष बन के आते हैं ना, तो वो आपके लिए आते हैं, ना कि अपने लिए। हमें देखो जी, आपके लिए ही तो ये है कि यार आपके बीवी बच्चे सही हो जाए, आपका काम सही चले, आपकी हेल्थ सही चले, आपको प्यार मिले, आपको सपोर्ट मिले। जो कार्य आप करने के लिए आए हो वो कार्य आप करो, इसलिए हम आते हैं, ना ही इसलिए कि हमें ये पैसे कमा के अपने आप का घर बनना है। हमें घर नहीं बनना जी, हम घर भर के अपने आप को कहाँ ले जाएंगे, ये बताओ, कहाँ ले जाएंगे। जो इंसान इतनी बात समझा रहा है वो कुछ सोच कर ही तो समझा रहा होगा, समझ रहे हो। देखो जी, हर कोई आया है तो उसका जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य है। जैसे आप आए हो तो आपका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य है, मैं आया हूं तो मेरा भी कुछ ना कुछ उद्देश्य है। और मैं अपने जायज पैसे ले रहा हूँ, नाजायज नहीं। अगर आपको नाजायज लग रहे हैं तो कोई नहीं, आप जिस मर्जी के पास जाके अपनी कुंडली दिखवा सकते हो, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं हमेशा यही बोलूंगा, जब तक इंसान का सही समय नहीं होता है वो सही शरण में नहीं जाता है। और देखो, आपके पास आगे से विद्या ग्रहण करने के लिए आ रही है, समझ रहे हो। ठुकरा आप रहे हो, आप अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ रहे हो। क्यों नहीं समझ रहे हो? क्योंकि आप दूसरी दुनिया में खो चुके हो। ये सब क्या है, मैं आपके बारे में ही तो बता रहा हूँ, और मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। मैं इसका गारंटी ले रहा हूँ, आप ना मेरी वीडियो को देखोगे भी नहीं, इतने आप मतलब वो हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सच्चाई सुनना आज के जमाने में किसी को पसंद नहीं है। मैं झूठ बोलता रहूंगा, मीठा मीठा बोल के आपको समझाता रहूंगा, तो आप समझते रहोगे। माई मैं अगर अपना दूसरा रूप निकाल दूंगा तो अरे यार ये तो हमसे ऐसे बोल रहा है, क्यों भाई? मतलब सिखाया नहीं जाए। टीचर कैसे सिखाता है? कभी आप स्कूल गए हो तो क्या आपने गलती करी है तो क्या टीचर ने आपको पनिशमेंट नहीं दी? पनिशमेंट देता है ना टीचर, हाथ पे भी संटी मारता है, मुर्गा भी बनाता है, बाहर खड़ा कर देता है, क्लास में नहीं आने देता है, रूम की सफाई करवाता है, बहुत से काम करवाता है ना टीचर। क्यों करवाता है? क्योंकि आपके समझ में आए, समझ रहे हो? तो वो टीचर होता है। समझने वाली बात आप पे है, ना कि टीचरों पे। मैं आपको एक ही बात समझा रहा हूँ, 50 रुपए आपकी फैमिली से और आपसे बड़े नहीं है। अगर आपको चाहिए हैप्पी फैमिली तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और नहीं, आपको अपने बच्चे को सही रास्ते पे नहीं ले जाना है तो आपकी मर्जी। आप चाहते हो आपके बच्चे को दुख मिले जिंदगी भर, तो दुख मिलेंगे, कोई नहीं। वो आप हो, आप माता पिता हो, उन्होंने आपका भगवान का रूप दिया है आपको। क्यों बोलते हैं माँ भगवान का रूप होती है, बाप भगवान का रूप होता है? बच्चों के लिए माँ बाप ही भगवान होते हैं, और आप ही भगवान। उन्हों का अच्छा नहीं करोगे तो उन्हों का कोई अच्छा नहीं कर सकता इस दुनिया में। ये बस सोचना कि आप अपने बच्चों के ऐसो आराम हर चीज सुविधा का ध्यान रख रहे हो तो आपके बच्चे कामयाब हो जाएंगे। कामयाब ऐसे नहीं होते हैं जी। मैं अच्छे अच्छे बंदे को चैलेंज दे के बोल रहा हूँ, अच्छे से अच्छे बंदे को। मुझे बता दो कि एक बच्चे का महत्व क्या है, समझ रहे हो।
ज्योतिषों को छोड़ के। और बहुत से ज्योतिषों को भी नहीं पता, समझ रहे हो, जो और चीज होती है कि कैसे आगे बढ़ा जाता है, समझ रहे हो प्यारे भक्तों। ये बात सोचना कि ये हमसे बोल रहा है, खुद आगे नहीं बढ़ रहा, समझ रहे हो, ये तुम्हारी गलत बात होगी। और गलत सोच को कभी भी कोई नहीं मिटा पाया है, समझ रहे हो। आज मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यार समझ चुका हूँ तुम्हें, समझ रहे हो। तुम सब स्वार्थी हो, मतलबी हो, अपना अपना यूज करना जानते हो, समझ रहे हो, यूज करके फेंक देते हो तुम मतलबी इंसान हो, मतलबी इंसान हो तो तुम्हारे बच्चे भी मतलबी बनेंगे, याद रखना मेरी बात। तुम अपने आप को जितना मर्जी सुधार लो, नहीं सुधार पाओगे। आगे बात समझो, जब तक गुरु बिना प्राप्ति नहीं है। भगवान भी यही बोलता है पहले कि गुरु के शरणों में जा, ना कि मेरे शरणों में आ, समझ रहे हो। तुम भगवान के शरणों में भगते रहो, भगवान जब भी तुम्हारा कुछ उद्धार नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि तुमने वो जिंदगी की सही चीज सीखी ही नहीं ना, जो सीखनी चाहिए तुम्हें, समझ रहे हो। अब तुम भागो, कहाँ तक भागोगे? मैं यही तो बोलता हूँ, भागो, कहाँ तक भागोगे, मैं देखता हूँ तुम भाग कहाँ तक पाओगे। ना ही तुम इसे संभाल पाओगे, समझ रहे हो, ना ही तुम इन पैसों को संभाल पाओगे, समझ रहे हो, ना ही तुम अपना घर संभाल पाओगे, ना ही अपने बीवी बच्चे संभाल पाओगे। ये मेरे से लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि सबों का अंत आ गया है, नहीं दिख रहा है ना तुम्हें, बस देखो, समझ रहे हो, बस देखो। लेकिन सनातन धर्म को जरूर देखो। अपने घर में जो सुबह सुबह आप टीवी देखते हो ना, तो भगवान का नाम भजन सुने करो, समझ रहे हो। कुत्ते पशु पक्षियों को खाना खिला करो। मेरी ये वीडियो देखते हो ना, इसका ये कर्जा है, ये सोच लेना, समझ रहे हो। नहीं तो वीडियो देखते हो ना, तो आपका वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, जब तक आप मेरा कर्जा नहीं दोगे, ठीक है। तो मेरा कर्जा यही है, कुत्तों की सेवा करो, गायों की सेवा करो, अपने माँ बापों की सेवा करो, और अपने से बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनकी सेवा करो, ठीक है। तो सबों की सेवा कर ली, मैं ये जानता हूँ, ठीक है। और यही बस सोचना, इतना सा है, अगर इतना सा समझ के आप ज्ञानी बन जाओ तो बन जाना। देखो जी, मैं तो ये जानता हूँ, जब तक समुन्द्र में अच्छी तरीके से डूब के उसकी गहराई नहीं नाप लो ना, जब तक अपने आप को तैराव नहीं बताना चाहिए। क्योंकि कहीं आंधी तूफान आ जाए ना, तो बंदा फिर डूब ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसने गहराई नाप के अपने आप को मजबूत करा ही नहीं ना। तो मजबूत करने में आपको आया हूं, ना कि अपने आप को, समझ रहे। मेरा कोई महत्व नहीं है इस दुनिया में। मैं आज भी ऐसा ही था, और कल भी ऐसे ही रहूंगा, और आने वाले समय पे भी ऐसा रहूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा ना इस धरती पे, जब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। एक बात याद रखना, मैं किसी के लिए नहीं बदलूंगा। कहीं सोच रहे हो मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए बदल जाऊंगा, चाहे अपने बाप माँ के लिए बदल जाऊंगा, चाहे आप सबों के लिए बदल जाऊंगा, मैं किसी के लिए नहीं बदलूंगा। जो मेरा काम है, मेरा धर्म है आपको बताने का, मैं वो बताता रहूंगा, चिल्ला चिल्ला के, भले ही आप समझो चाहे ना समझो, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मुझे दुख इसलिए होता है कि आप यार कितने लालची इंसान बन चुके हो, कि सामने वाला आपको इतनी मेहनत कर करके समझा के मर जाता है, लेकिन आप एक कमेंट नहीं करते, एक लाइक नहीं करते। इन्हों को छोड़ो, आप क्या कर पाओगे जब यही नहीं कर रहे थे, तो पूरे दिन फोन देखते रहते हो, लेकिन एक कमेंट, एक शेयर, एक लाइक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम चिढ़ते हो दूसरों से, और जो चिढ़ता है ना वो हमेशा जल के ही मरता है, याद रखना। तो जलना तो आपकी किस्मत में है। तो मैं तो उसे बारिश करके थोड़ी देर के लिए ठंडा कर सकता हूँ, समझ रहे। फिर दोबारा तुम जल जाओगे, समझ रहे हो, क्योंकि जलना ही तुम्हारी किस्मत में है। और जिसको जलना नहीं है ना, वो 50 रुपए देकर हमसे अपनी कुंडली चेक करवाए। और कुंडली चेक भी करवाओगे तो आपको सिर्फ सलाह मशवरा दिया जाएगा, ये नहीं कि आपको पूरा रास्ते पे ले जा दिया जाएगा। रास्ते पे आप जब भी जाओगे जब हमसे क्लास लोगे, भले ही कोई सा भी हो। छोटा मोटा उपाय मैंने अभी दिया था ना, ये शुक्र वालों के लिए भी दे देता हूँ। लोग हमेशा शिवलिंग पे जल चढ़ाए, समझ रहे हो, चढ़ा पाओगे? नहीं ना। इसीलिए बोल रहा हूँ, वो उपाय कोई नहीं कर पाता है। कुछ दिन करेगा, एक दो दिन करेगा, फिर ठंडा बैठ जाता है। इसलिए मैं आपके लिए 100 रुपए में ये सब लेके आया हूँ कि कैसे अपने आप को निकाला जाए इन चीजों से,
समझ रहे हो, कोई नहीं बताता है ऐसी चीजें। अगर कोई मेरे यूट्यूब, मेरे फेसबुक चैनल पे जाके देखो, जिस तरीके से मैंने बताया, अगर कोई बता दे तो उसे करोड़ों रुपए दूंगा मैं। और करोड़ों रुपए दूंगा और अपने आप को भी दूंगा। मैं हूं ना, मैं मैं अपने आप को भी दूंगा। मैं करोड़ से कम नहीं, समझ रहे हो। मेरे शरीर का हर एक अंग ना बहुत महत्वपूर्ण है, ये सोच लेना। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मेरा तो ऐसा बहुत लंबा हो जाता है, आप बुरा मत मानना। आपको नहीं बोलता हूँ, मैं समझाता हूँ। मेरा समझाने का तौर तरीका थोड़ा कैजुअल है। हर कोई एक जैसा होएगा तो फिर बात कैसे बनेगी। तो 4 नंबर वालों, ओ सॉरी, कर्क राशि वालों, आपका क्या कहता है जीवन। आप तो गुरु हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो। आप अब मतलब आपको कोई इमोशनल नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है, अब आप नहीं टूटोगे। अब आप अपने दिमाग से सबको तोड़ दोगे, समझ रहे हो। सब आपके बारे में सोचेंगे, आज ये पागल हो गया है या कुछ हो गया है, समझ रहे हो। आपको कोई नहीं समझ पाएगा, आप सबको समझ लोगे। आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा हो गई है, समझ लो। आपके राशि में तीन तीन गिरे उच्च के होके बैठे हैं। पहला है शुक्र, दूसरे है गुरु, तीसरे है आप स्वयं चंद्रमा। बताइए प्यारे भक्तों, तीन तीन लगन में बैठे हुए हैं इन्होंने, समझे। तो कितना खतरनाक वाला, मतलब सिंह राशि वाले और चंद्रमा दोनों एक ही है। कर्क और सिंह दोनों सेम ही है, ये सोच लेना, समझ रहे हो। तो ये मैंने दोनों का ही बता देता हूँ आपको। चंद्र राशि वालों, आप भी थोड़ा शिवलिंग पे जाके जल वल चढ़ाइए। बाहर जाके दूध का हलवा बनाइए। दूध का हलवा होता है ना, ये उपाय है। दूध के हलवे को मंदिर के बाहर जाके बांटे, भगवान को भोग लगा के आपके सारे काम बनेंगे। सिंह राशि वालों, आप क्या करना चाहिए, आप भोले बाबा के शिवलिंग पे पूजा कीजिए, ठीक है। पूजा कीजिए, दूसरों को ऊपर ध्यान मत दीजिए। आपके भी ये देखो, ये मालव्य राजयोग बन रहे, रोचक नाम के राजयोग बन रहे, है ना, हंस नाम का राजयोग बन रहा है। तो मैं तो सबसे लक्की इसी कुंडली को मान रहा हूँ इस टाइम पे, समझ रहे हो। 5 नंबर वाली सिंह राशि, ये सिंह राशि वाली है। तो सिंह राशि वालों, इस टाइम पे आपको जो प्राप्ति होने वाली है ना, उसको प्राप्ति की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो आपको अपनी किस्मत को समझ के आगे बढ़ना है, ना कि पीछे हटना है, समझ रहे हो प्यारे भक्तों। अब आप आगे ही आगे बढ़ते जाओगे और घोड़े पे सवार होके हो रहो आप, समझ लो। आपको कोई नहीं रोक पाएगा, जो आपने सोच लिया वो होएगा। लेकिन हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं रह सकती है। हेल्थ में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा आपको। बीवी बच्चों से थोड़ी मन मुटाव हो सकता है। थोड़ा ध्यान दे, अपने आप को देखे, ना कि दूसरों को। दुनिया तो मतलब ही है, ठीक है। तो आप भी मतलब ही ना बने। तो हम आ जाते हैं 6 नंबर की राशि पे, कन्या राशि। कन्या राशि वालों, मन से बोलने का बहुत मन करता है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, ना ही सुनेगा, और ना ही आपके काम बनेंगे, क्या समझे। आपकी जिंदगी तो भाई देखो, मैं क्या बोलूं, बहुत ही असमस है। आपने हर चीज की प्राप्ति करी, आप बुद्धिमान हो, चतुर चालाक, हर चीज जानने वाले हो, हर वेद में उतरने वाले हो, लेकिन फिर भी आप मन से दुखी रहते हो, समझ रहे, इमोशनल रहते हो, बड़बड़ाते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बातों को कोई समझता नहीं है, और आपका ऐसा वो बन रहा है जिसे बोलते हैं आपकी तो और भैंस पानी में गई, समझ रहे हो। तो इन्हों से निकलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं निकले तो दुखी होएगा, सारे जीवन दुखी मिलेगा। जिन्हों की किस्मत में दुख लिख दिया है तो लिख दिया है भगवान ने, उसे आप नहीं मिट सकते, समझ रहे हो। उसे कम कर सकते हो, और कम कैसे होएगा, सही तरीके से, ना कि गलत तरीके से। तो आ जाओ तुला राशि वालों, आपका क्या बोलता है जीवन। बीवी बच्चों से भरपूर, लव मैरिज करी, लेकिन फल नहीं मिला। बीवी को अच्छी समझ के लाए, बीवी निकली बुरी। बीवी ने दुख दिया तो क्या किया, बिजनेस खोलने की सोची, कमाई करने की सोची, कमाई भी नहीं चली। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, तो अब कुछ नहीं हो रहा है, अब आप रो रहे हो, समझ रहे हो।
रोने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अपने भाग्य को कोस रहे हो, अपने काम को छोड़ रहे हो। छोड़ो। किसके लिए? बीवी बच्चों के लिए। क्यों बीवी बच्चे नहीं सुन रहे? क्यों साथ नहीं दे रहे? ये आपकी भी किस्मत ऐसी चल रही है। हर चीज की सुख सुविधा होने के बावजूद भी आप सब बेमौत मारे जा रहे हो। मरो भाई, हम क्या कर सकते हैं। जिसकी किस्मत में हो रोना उसको क्या समझाना। समझ रहे हो प्यारे भक्त? तो आ जाते हैं वृश्चिक राशि वालों। आपका क्या बोलता है राशिफल? वृश्चिक राशि वालों, आपके जीवन में तो धनाधनिष्ठता सब चल रही है, लेकिन आपको अभी पेट से लेकर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। समझ रहे हो प्यारे भक्तों? तो आपकी तो लाइफ सेट है। समझ लो। ये देखो, मैं बना ही देता हूँ इसे। और यार, 8, 9 और ये 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लो प्यारे भक्तों, क्या बोलूं बताऊंगा आपको देख के। आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मन से दुखी हो, काम नहीं चल पा रहा है। समझ रहे हो? जो सोचे थे वो नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो? आपके लिए काम के लिए बहुत ही अच्छा एक राजयोग बना हुआ है। अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको काम में सफलता मिलेगी। ये काम में आपको सफलता मिलेगी। समझ रहे हो? लेकिन उसको समझ के उसके ऊपर चलना पड़ेगा। जब आपको सफलता मिलेगी, कहीं आप सोचो ऐसे ही मिल जाएगी यार, ऐसे किसी को नहीं मिलती। मैंने बोली ना, ये थाली है सजी सजाई, इसमें से उठा के आपको ही खाना पड़ेगा। समझ रहे? उठा के आपको ही खाना पड़ेगा। अगर आप उठाओगे नहीं, खाओगे नहीं, तो भूखे मरते रहो। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम। अब आ जाता है हमारा 9 नंबर, धनु राशि वालों। धनु राशि वालों, आपका क्या कहना? चांद सितारों में आपका नाम गूंज रहा है। बुद्धिमान बलवान शरीर से, हर चीज से, सोच विचार से, हर चीज से, फिर भी क्या हो रहा है आपके साथ? क्या हो रहा है? तो आपको देखो, इस चीज की प्राप्ति हो रही है। समझ रहे हो? आपको ऐसे ईश्वरीय कृपा मिल रही है। समझ रहे हो? अब आपको ईश्वरीय कृपा मिल रही है, तो आपको उस ईश्वरीय कृपा को समझना है। नहीं समझोगे तो आपको बहुत बुरा झटका लगेगा, और उस झटके को आपको कोई नहीं उबार पाएगा। फिर मत बोलना कि प्यारे भक्तों यार ये ऐसे हो गया और मेरे भाई वो ऐसे हो गया, तो आपको फिर कोई नहीं निकाल पाएगा इस संसार में। यह संसार रूपी में आप फंस के रह जाओगे, याद रखना। तो इस संसार रूपी से आपको निकल के अपने आप पे काम करना है। और अपने आप पे काम कर कब करोगे? जब आप सही गुरु की सलाह मशवरा लोगे, जाए किसी गुरु के मार्ग पे चलोगे। जब अपने आप को समझ पाओगे, नहीं तो इस दुनिया में अटक के रह जाओगे। बात खल्लास नो बकवास। ठीक है, तो आ जाते हैं मकर राशि वाले। मकर राशि वाले, आपका क्या कहना? समझ रहे हो? आपके तो सब चीजें बलवान है, बुद्धिमान हो, आप काम करने में भी हिम्मत जुटा रहे हो, आपका काम वगैरह सब चल रहा है, लेकिन शिलो प्राप्ति हो रही है आपको। ठीक है, और आप एनर्जी से भी भरे हुए हो, लेकिन आपकी एनर्जी भी किसी काम में नहीं आ रही है। घर में माता से आपकी नहीं बन पा रही है, थोड़ा मनमुटाव हो रहा है माता से। तो माता की सुने, अपनी ना सुनाए। आप अपनी जगह पे सही हो और माता अपनी जगह पे सही है। तो यही बोलूंगा कि आपको काटा तो बहुत जा रहा है, बहुत जगह से कट रहे हो आप। ना कटे, और अपने ऊपर काम करें, और जो काम आप कर रहे हैं वही काम करते हैं। आपको सफलता उसी काम में मिलेगी। काम बदलने की कोशिश ना करें। आपके मन में बहुत विचार आ रहा है यार, ये मेरा काम छूट जाए, ये मुझे काम नहीं करना है, यार मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है, मैं अब दूसरा काम देखूंगा, मैं झिक गया हूँ इस काम से। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें प्यारे भक्त, तो सोच कर काम करें। समझ रहे हो? आप जो सोच रहे हो वो आपके ऊपर है, लेकिन जो चार्ट बता रहा है वो चार्ट के ऊपर है। तो अभी आप काम छोड़ोगे तो आपको परेशानी होगी। बीवी बच्चन में समय दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बद दो, लेकिन टाइम निकाल के अपना काम भी करो। ठीक है प्यारे भक्तों? तो ये हो गए मकर राशि की। अब आ जाते हैं कुंभ राशि वाले।
मैंने बोला ना प्यारे भक्त, तो कुंभ और मकर दोनों सेम ही है ये, समझ रहे हो। तो इन्हें तो लाभालाभ की टेंशन ही नहीं है, बस थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, जितना लाभ होएगा उतनी हानि भी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपना मीन राशि, आखिरी और अंतिम मीन राशि। तो मीन राशि वालों, आपके लिए यहीं बना देते हैं हम। तो मीन राशि वालों, आपका क्या कहता है, आपके लगन में बैठे पड़े हैं शनि, आप पे चल रही है दैया। ठीक है, तो शनि जी कह रहे हैं अपने आप को बदलो, अपने ऊपर काम करो, दूसरों को मत देखो, अपने आप को समझो, दूसरों को देखोगे तो खता पाओगे, रावण बन जाओ, दूसरे आपका इस्तेमाल करते हैं, आप दूसरों को इस्तेमाल मत होने दीजिए। अगर आप अपने आप को इस्तेमाल करवाओगे, आपको दुख मिलेगा, शनि जी बार बार तोड़ेंगे। ठीक है, आपकी बुद्धिमानी जो आपने सोच और विचार जो अपने घर में लगा रखे हैं वो एकदम सही लगा रखे हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगा घर वालों को भी उन्हों के हाल पे छोड़ो, उन्हों के पीछे ज्यादा पड़ोगे तो आपको दुखी होएगा। आपकी बीवी से नहीं बन रही है, बीवी से गए कल गए आदि भूमि सब हो रहा है, छुटा छुटी का मन बन रहा है कि कभी मन मोटा मैं वह छोड़ दूं, कभी इसे छोड़ दूं, कभी ये मुझे छोड़ दे, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये भी कुछ नहीं है। आपके लाभ भाव में जो योग बने हुए हैं वो आपको कुछ और ही इशारा कर रहे हैं और आप कहीं और ही जा रहे हो, समझ रहे हो प्यारे भक्तों। तो आपको वहां से निकल के इधर आना पड़ेगा, ना कि उधर भगना पड़ेगा, समझ रहे हो प्यारे भक्तों। उधर भगोगे तो दुख होएगा, इधर भगोगे तो लाभ होएगा, समझो जो मैं समझा रहा हूँ। पीछे मत भागो, भागना है तो आगे भागो। और अब आप भागोगे, अब आपको कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो रोक ले। लेकिन वो दशा महादशा अंतर दशा प्रत्यंत दशा सूक्ष्म दशा पिरान दशा देखने के बाद हम रिजल्ट निकालते हैं, उसके बाद फिर आपकी कुंडली में कौन सा नक्षत्र स्वामी बनता है, कौन सा आपका गृह स्वामी बनता है, कौन सा आपका क्या है, बहुत सी चीजें निकालने के बाद जब हम एक तोड़ पे बोलते हैं कि आपके लिए ये है अच्छा, ना कि ये सब अच्छा है, समझ रहे हो प्यारे भक्तों। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए बोलता हूँ राधे राधे, हरिओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मीन राशि वालों, आप हर गुरुवार को जाके मंदिर में किसी ऐसी चीज का दान करिए, जैसे पीली हल्दी होगी, समझ रहे हो, चने की दाल होगी, समझ रहे हो, इन सब चीज वगैरह का दान करोगे तो आपको अवश्य लाभ होएगा। और ऐसी बात नहीं है आप एक चीज का दान करके इन सबों को रोक लोगे, नहीं। मैं आपके लिए जो बेस्ट लेके आया हूं ना, 10,000 चीजों से भी ऊपर लेके आया हूं, 1 लाख से भी ऊपर, समझ रहे हो, जो आपको मैं दूंगा। सिर्फ इसमें छोटी मोटी चीजें नहीं है, ये तो छोटी मोटी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। पीले कपड़े में हल्दी बांध लो, लाल कपड़े में मिर्ची डाल दो। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ, जो बेड पे सोया हुआ है ना, उसे भी उठा के लाए हैं, जो बेड पे सो रहा है उसे भी चलवा के भगाया है, कैसे, बस इन सपोर्टों से। उन्हें समझने के लिए आपको लाभ उठाना है, ना कि आप ऐसे सोच के इनों से लाभ उठा लोगे। अब मैंने बोल दिया, इतनी चीजें मैंने इसमें बताई है, अब आप देख लेना, बाकी आपके ऊपर है भाई। हमसे सीखना चाहता है कोई भाई तो हम उसे ऐसा सिखा देंगे कि जिंदगी में वो बोलेगा भाई बस मैंने अपनी जिंदगी की वो चीज सीखी जो मुझे सीखनी नहीं थी। इन्हों में आपको हम 100 रुपए में वो सब कुछ दे जाएंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। और आपके आने वाले फ्यूचर में बच्चों के, बीवी के, भाई के, माता के, चाचा के, चाची के, अंकल के, पड़ोसी के, कुत्ते के, बिल्ली के, चूहे के, सबों के काम में आएगी ये चीज। हम ऐसी चीज देंगे आपको और ऐसा पढ़ाएंगे जब तक आप पढ़ोगे नहीं और क्लियर नहीं हो जाओगे, जब तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे। आपको ज्योतिष बनाएंगे, ना कि उन ढोंगी बाबाओं को जो आज आपसे सब कुछ ले रहे हैं। और आपको सिर्फ पता ही नहीं है मेरे को ये देना भी है कि नहीं, पहले आप ये पता करो कि मुझे ये देना है नहीं देना। जब आप कुछ कर पाओगे,
देखो जी, बुरा मत मानना, मैं तो ये चाहता हूँ आपके जो बच्चे हैं वो मेरे भी बच्चे हैं, बुरा मत मानना। भले ही मैं उनका गुरु हूँ, समझ रहे हो, लेकिन बच्चे मेरे भी है और मैं अपने बच्चों को कभी बिगाड़ना नहीं चाहूंगा। तो आप भी मेरे लिए, मैं आपका गुरु भी हूँ, तो आप भी मेरे बच्चे हुए, जो जो मुझे वीडियो देख रहे हो, भले ही आप मुझे मत मानो, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई को कोई नहीं मिटा पाया है, समझ रहे हो। सच्चाई दुख सकती है थोड़ी देर के लिए, मिट नहीं सकती, समझ रहे हो प्यारे भक्तों। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, गुरु मान के अपने को भी शिक्षा दीजिए और अपने परिवार को भी शिक्षा दीजिए, और जहां जहां ये वीडियो पहुंच सकती है वहां तक पहुंचाइए। मैं चाहता हूं कि आप सब असलियत जाने, ना कि झूठ में जिए और ढोंग में जिए। ढोंग में जियोगे तो आपके बच्चे भी ढोंग में जिएंगे और आपकी सारी दुनिया ढोंग में जिएगी। ये पूरी पृथ्वी जो है ना वो ढोंगी बन जाएगी। एक ही बंदा कोई भी हो, सच निकलवाए, सच बोले, समझ रहे हो। मेरे सामने ले आना दुनिया भर के ज्योतिष है, सच्चाई से नहीं चलते हैं, समझ रहे हो। सच्चाई से चले जो सच्चाई है, और मैं आज आपको सच्चाई बताने आया हूँ, समझ रहे हो। इसीलिए बोलता हूँ हरिओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभू, जय बोले भंडारी, आपकी महिमा सबसे न्यारी, सुनो सब नर नारी, हरिओम हर 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 महादेव, जय शिव शंकर शंभू। सलाम भाई, फिर मिलेंगे, समझ में आई हो तो कांटेक्ट कर लेना।